उनका ना खत कुत्ता बिल्ली मरे, माँ गई बच्चे की गई। बच्चे तो जी जमा छोटे है बेचारा के, इसकी तो गरीब मारी होगी जमा। अच्छा जी। हाँ, कोई रोटी पाने वाला नहीं। ये बताए हमारा कोई घर को नहीं बैठन आया तो वो सामान कौन दे सका? मन कोई सामान नहीं दे सका। रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। नागड़ा गांव में पहुंचा हूं भाई। कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा होया था। नरेगा में काम करते करते नहर के अंदर एक महिला फिसल जाने से उसकी मौत हो गई थी और बड़ी विभागीय लापरवाही थी। उसे के परिवार से आज मैं मिलने के लिए पहुंचा हूं क्योंकि गरीब परिवार है। उस हादसे के बाद इतना टूट गया कि आप इन्हीं के जुबानी सुनियो। परिवार में बताया गया है कि काम करने वाली वही एक महिला थी और मनरेगा में मजदूरी करके न वो परिवार का पालन पोषण करने लाई रही थी। तो पूरा का पूरा परिवार है जो सदमे में है। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, रोटी पाने वाला उनके नहीं बचा। आज तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। तो एक बारी भाई साहब हैं उनसे बात करेंगे, बैठे हैं। राम राम। राम राम भाई साहब। तो बताओगे युवा हादसा किस तरह होया था? भाई साहब सुबह शनिवार के टाइम 7 जून का टाइम था, लेकिन पहला ही दिन था वो जो नरेगा पे नहर के अंदर की सफाई का काम चल रहा था। तो यहाँ से गए हैं 9 साढ़े 9 बजे के करीब। मेट ने काम बांट के दे दिया, मेट आगे चला गया और पीछे काम बांटता चला गया। जैसे ही वो मतलब की सफाई करने के लिए नहर के ऊपर खड़े हो पटड़ी के ऊपर, ते काम करते करते झटका लगा, पता नहीं पैर फिसला, उस हिसाब से उसके अंदर डिग गई। अच्छा। डिगने के बाद वहाँ पर और भी औरतें खड़ी थी, उन्होंने कोशिश करी लेकिन उनके पास ऐसा उपकरण नहीं था भी रस्सा या कोई सेफ्टी भी जिससे उसे बचाया जा सके। अच्छा। लेकिन जब तक कोई पहुँचते भी इर्द गिर्द से कोई पुरुष, लेकिन इतने वो डूब चुकी थी। अच्छा भाई साहब, जिस तरह बड़ी नहर है, लगभग इसकी 25 से 28 से 25 फुट इसकी गहराई बताई जावा है। कोई इसी सेफ्टी किट नहीं दे रखी थी मनरेगा ने? कोई सेफ्टी किट किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं थी उसके पास, जिसके कारण वो डूब गई। लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिससे उसको बचाया जा सके। रस्सा रुस्सा दे रखा हो? नहीं जी, कुछ भी नहीं था। तो इतनी लापरवाही किसकी लापरवाही? ये लापरवाही मैं तो प्रशासन की मानता हूँ, मनरेगा प्रशासन की मानता हूँ, जो लेबर को ऐसे खतरनाक काम देती है। क्योंकि ये मेरा ही परिवार नहीं है, और भी कोई ऐसा हादसा का शिकार हो सका जिसके घर में एक ही कमाने वाला हो, एक ही माँ हो, क्या पता एक ही बहन हो या एक ही भाई हो या एक ही पिता हो। लेकिन इससे सरकार को क्या मतलब है? लेकिन जो गरीब है वो तो कीड़ा मकोड़ा है ना, मर गए, आगे चले गए, कुछ देखभाल नहीं करनी उनकी, किसी प्रकार की कोई मले पूछताछ नहीं करनी भी इसके पास कुछ है या नहीं है, सेफ्टी किट है या नहीं है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। कोई अधिकारी आया टुहाना? अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा जी। कोई एसडीओ वीडियो किसी प्रकार का कोई किसी का ना तो कॉल है ना आके पूछताछ किया। दाह संस्कार पे तो पहुंचे हो गए? नहीं जी, कोई नहीं पहुंचा जी। दाह संस्कार कराने भी नहीं आए? मनरेगा कोई एसडीओ वगैरह कोई नहीं आया? इतनी बड़ी लापरवाही भाई। देखो आप समझ सको हो, घर के एक इंसान की चले जाने के बावजूद भी कोई अधिकारी कोई कर्मचारी हाल तक पूछने नहीं आया। तो भाई साहब परिवार का पालन पोषण किस तरह है? सर मुश्किल में ही है जी। अभी तक तो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है घर में। वो मान ले जैसे मजदूरी करके ही टाइम पास करते थे। तो भाई महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पर बैठी हैं, इन्हीं के साथ कोई ना कोई इन्हीं में से होगी जिनके साथ वो काम करने के लिए गई थी। खड़ी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? कमला। तो यहीं से हैं आप पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी हैं। तो किस तरह इस परिवार का गुजारा चल रहा है? या हादसा हुआ तो आपको कैसे पता चला या आप साथ में थे? साथ में कौन थी जी, घर पे थे। अच्छा जी। हमको तो बाद में पता लगा जब घंटे बाद फोन आया थे। अच्छा जी। किसी ने सुनाई नहीं करी। कोई अधिकारी या कोई आया यहाँ पे? ना कोई नहीं आया जी। कितने बच्चे हैं इनके? 2। कितने बड़े बड़े हैं? एक 14 साल की है। हाँ। 10वीं में पढ़े। अच्छा एक 9वीं में पढ़े जी। छोटे बच्चे हैं? हाँ, छोटे ही है जी। तो इसका परिवार का पालन पोषण किस तरह चल रहा है? देख लो जी किस तरह चल रहे हैं, आप ही देख लो जी। गरीब बंदे है। अच्छा जी। आप बताओ जी, परिवार में कौन कौन है, किस तरह हालात हैं परिवार के? हालात तो माड़े ही है जी। एक लड़का है जी, एक लड़की है जी। और परिवार में कौन? और परिवार में तो ये आप है जी बस। और नहीं कोई दादा दादी? दादा दादी नहीं है जी। अच्छा ना दादा ही दादी जी। ये भी जी बहुत साल हो गए दादा दादी गुजरे नहीं, ये भी छोटे ही थे। अच्छा जी। हाँ जी, मुश्किल है जी गुजारा तो। कोई पहुंचे नहीं यहाँ, ना कोई किसी ने सुनाई की। अच्छा जी। तो क्या लगते हो उनके? मैं जिठानी हूँ जी उसकी। अच्छा जी। तो यानी कि बच्चों का जो पालन पोषण है वो बहुत मुश्किल से चल रहा है? मुश्किल से चल रहा है जी। बच्चे तो छोटे छोटे हैं जी, कमाने वाला भी कोई नहीं है जी। अच्छा जी।
हाँ जी, ना कोई सुविधा है घर में, कोई रहने की। तो अब आप ही देखो जी क्या करना है। तो भाई बड़ी लापरवाही विभाग की मानते हैं। यहाँ पे देखने में आया है कि अगर कोई इस प्रकार का हादसा हो जाता है तो विभाग के अधिकारी दाह संस्कार पे तो जरूर पहुंचे हैं, लेकिन बताया है भाई दाह संस्कार पे भी नहीं पहुंचे। सभी की आंखों में आंसू हैं। राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? शांति जी। तो के लागे थे आपके? बहू लाग थी, मामी लागू। अच्छा, मम्मी हो। हाँ, तो किस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं? बच्चे तो जी जमे छोटे है बेचारा के, इसकी तो गरीब मारी होगी जमा। अच्छा जी। हाँ, कोई रोटी पाने वाला नहीं, जमे छोटे छोटे थे जब माँ बाप छोड़ कर मरे थे। अच्छा जी। ये बाप के इसके भी बच्चे जमे छोटे छोटे है। ये भी वो बेचारा कमाई करेगा, किसी ने बच्चा न पालेगा, रोटी पानी पोका देवेगा। ये तो कोई बहन भाई आ जाए पका दिए, फिर कोई कौन लवे लगेगा जी। आप का घर न सब कोई गरीब आप है। ये भी इसका कोई न कोई भी देखो माड़ा मोटा तो होना चाहिए। जी जी। हाँ, तो फिर मांग के है आपकी? कोई अधिकारी भी नहीं आया? कोई भी को नहीं आया जी, कोई भी उस दाग पे तो कोई भी नहीं आया। अच्छा। हाँ, कोई बताई भी को नहीं आया कोई किसी ने संभाला नहीं? ना, कोई ने किसी ने भी नहीं करी। तो मनरेगा में काम कौन कौन कर रहा है? सारी करो मनरेगा में काम। तो अच्छा, के सामान देवा आपने? कोई किट काट देवा? कुछ को नहीं जी, उस दिन तो ना ईब लग भी कौन दे रखा, कोई रस्सा ना कोई किट, कुछ भी कौन था जी। पहला भी दिया कर? ना ना दया ही कौन करते जी। अच्छा, नो 1 मिनट जी, आप बताओ जी। सरकारी चीज माने कोई भी को नहीं मिली बताई। कोई रस्सा है, कोई बट्ठल है, कोई बाल्टी है, कोई कस्सी है, कोई सरकारी चीज नहीं मिली। और ना कोई हमारी तरह भाई कोई कन्या खड़े होगा काम करवावे भाई चल नहर में डिग जाएंगे। कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई पालन पोषण कोई करने वाला भला ही है चाहे ना है। माने तो आप गरीब आदमी है, ना काम करांगे तो खावांगे के, और काम माने करना पड़ा है, मजबूरी है। मजबूरी है क्योंकि पेट भरने खातिर तो चाहिए। हाँ जी, करना पड़ा है। ये थन बेरा गरीब आदमी है, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, यही काम है। यही देखा भी कोई नरेगा आ जाएगा 10 दिन का तो अपना काम करांगे, चल भी माड़ा मोटा कोई काम करांगे तो खावांगे। फिर ईब तो डर लगता होगा नहर पे जानते हो? जी, ईब भी करना पड़ेगा माने काम तो ही माने करना पड़ेगा। इतना गरीब आदमी है, कोई काम में काम चल रहा है, कोई काम नहीं है, कोई नरमा नहीं, कोई पास नहीं, कोई कुछ को नहीं। 6 महीना साल बाद या जीरी आवे, जीरी मार पर गया कौन लग गया कौन, काम तो माने करना पड़ेगा। अच्छा, और फिर ये भी तरह है ना, माड़ी मोटी माने भी सरकार सुविधा तो देनी चाहिए। बिल्कुल। उस दिन आप साथ में थे? ना जी, साथ में नहीं जी। तो क्या कहेंगे? छोटे बच्चे हैं परिवार में? जमा छोटे बच्चे हैं, पहला आप माता पिता गुजर गए इसके, ये बहुत मुश्किल थे, हमने पाले ब्याया थया बरोबर बसा लिया था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, रो के रोटी मांगने वाला है। ये बाहर कमाएगा के घर रहेगा, अजय घर तो रहेगा तो खाएगा क्या, और जे कमाने जाएगा तो बच्चे सुनने। छोरी है 13 साल 15 साल की है, ये आज इसकी रुखाड़ी है। ये रुखाड़ी ना करांगे तो बच्ची ने थनबेरा, आजकल जमाना किसा गंदा। तो 5 साल बाद से बयान जोगी भी हो जाएगी। हाँ जी, बयान जोगी हो जाएगी। इसका कौन पालन पोषण करेगा? बाप है बेचारा, बाहर जाएगा तो घर सुनना, घर जाएगा तो बाहर सुनना। बिल्कुल। मैं देख सोचने वाली बात है, बड़ी सोचने वाली बात है। उन अधिकारियों खातर भी सोचने वाली बात है जिसके अधीन वो कार्य करने लग रहे थे। उन मेटों खातर भी सोचने वाली बात है, क्योंकि पेट भरने खातर काम करना मजबूरी है, जो इन्होंने बताया भाई अब भी काम करना पड़ेगा, यानी कि मौत का मुंह में रहेगा, काम करना पड़ेगा। कोई उस हादसे के बाद भी प्रशासन के अधिकारी है जो वो चेते नहीं है कि इनको कोई किट दे दें या कोई रस्सा, या मौके पर कि ऐसी व्यवस्था हो, कोई हादसा हो जाए तो उसको तुरंत निकाला जाए। तो आप देख सकते हैं भाई किस तरह से ये परिवार है बड़ा सदमे में है। तो और भी बड़े बुजुर्ग हैं जो बैठे हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? छोटू राम जी। तो किस तरह जी क्या बताओगे, ये हादसा इतना बड़ा होया है? ये जैसे ही डेग के बजाया करते, तो उस दिन पहले दिन गए थे, वो पैर तिसलिया तो पड़ गई। तो वहाँ सारे जनानी भी थी, किसी का पोर नहीं पड़ा, ना कोई रस्सा, ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं कुछ था। नहीं दे रखा था? कुछ नहीं दे रखा था जी। यहाँ से फिर गए, घंटे में फोन आया, यहाँ से जाकर निकाली उसको। अरे मेरे वर्ग थे 2-4 जो बुढ़े, वो क्या छाल मारे थे। उनके भी नहीं, उनके पास भी तिलने नहीं आता। तो ले फिर भाई, तो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी किसी ने संभाल लिया? कुछ नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इसका कोई संभाल करो पूरा। अच्छा, हाल करना चाहिए। आपका क्या नाम है? लालचंद है जी। क्या बताओगे, ये इतना बड़ा हादसा होया है
और कोई भी नहीं पहुंचा अभी तक? कोई नहीं पहुंचा जी, अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं। ना किसी का फोन आया, ना कोई दाह संस्कार पे पहुंचा, और कोई संभाल नहीं की अभी तक। छोटे बच्चे हैं जी, ये भी रोटी मान ले पकाने के लिए भी तो मान ले कोई चाहिए, तो इनकी व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी दिहाड़ी पे जाएगा, ये बच्चे संभालेगा, इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी कुछ ना कुछ अगर व्यवस्था की जाए तो बहुत बढ़िया होगा जी। तो वे देखने लग रहे हो, एक आपको ऐसे परिवार के हालात दिखाने लग रहे हैं जिसके घर में वो महिला कमाने वाली थी, बच्चों को मनरेगा में काम करके वो उसका पालन पोषण कर रही थी, लेकिन वो चली गई, बच्चे अनाथ वर्गे हो गए हैं। एक बाप बाहर तक कमा कर लिया होगा या फिर घर रह के उन बच्चों का पालन पोषण करेगा। बड़ी सोचने वाली बात है। ईब तो फिर मनरेगा वाले ने दे दी होगी, किट काट आपता है और नरेगा वाला भी कोनी आ गई तो खड़े आए, एक बार दो बार बैठ कर चल गया, इतना तो आगे कौन पूछे भी के हाल है के ना, अपन कुछ करनो है कुछ नहीं करनो। आगे के लिए तो सोचना चाहिए उन्होंने, आगे हमारे सागे बैठ के कोई करना चाहिए बात। मेट माट भी नहीं आए इकट्ठे हो? मेट माट में कदे कोई आ गया माड़ी मोटी देर, कदे कोई, इतना तो नहीं भी सारे इकट्ठे हो गए मेट आज भी हमारे सागे करे रहा बड़ी भी अपन कुछ करना है कुछ नहीं करना, बच्चा के लिए भी आगे कोई कुछ सुविधा होनी चाहिए हमारी। फिर सामान अब तक भी नहीं दिया आपता है? अच्छा, ना कोई संभाल नहीं ली दोबारा काम नहर पाए माने सामान कौन देवे को? हाँ जी। ईब तो हमारे कोई घर को नहीं बैठन आयो तो वो सामान कौन दे सके? माने कोई सामान नहीं दे सके। यानी कि मेरा क्या है, एक इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद तो कोई रस्सा कसी मान ले के कोई ऐसा दिया होगा भाई, आगे ऐसा हादसा ना हुआ है, कुछ नहीं दिया है। तो भाई देखो, एक मान ले के परिवार उजड़ गया, उस परिवार उजड़ जाने के बाद भी जो विभाग है उसने कोई सुध नहीं ली है। भाई नायरा पे काम तो देखे करवाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो मनरेगा मजदूर है उन्होंने बताया भाई पेट भरना है तो मजबूरी में काम करना पड़ेगा। लेकिन उन अधिकारियों ने सोचना चाहिए, उन अधिकारियों ने इस बात पर गौर करना चाहिए भाई वो हादसा हो गया, उस परिवार को संभाले और आगे इस प्रकार का हादसा ना हो, तो उनको किट वगैरह दें। जी क्या कह रहे थे? मैं क्या उनका नाखत कुत्ता बिल्ली मरिया, माँ गई बच्चे की गई, और भाई पालन पोषण करने वाली थी, ये भी जिनसे बेचारा का चूल्हा ही बंद हो के। अच्छा जी। हाँ, ये किमी तो गरीब को किमी पास सोचे कोई भी नहीं बैठा, कि कोई ने भी कौन पूछा कभी ओका सोका बे बच्चा ने कोई रोटी मिला है कि ना मिला है, कोई नहीं बैठे उरा के रोन लग रहे बच्चा बैठे। ये बाण भी कितने के दिन बैठेंगे? नहीं, उनका भी परिवार है जी, उनका आपका परिवार भी देखना है। कोई नहीं देखा भाई। अगर बेबे एडर होएगी तो बेबे का भी परिवार है, उसने वो भी संभालना है। तो क्या कहना चाहोगे जी, क्या मांग है? मैं तो कोई सरकार आके देखा बच्चन संभाला जी जी। हाँ। तो भाई देखो, हर किसी की यही मांग है। चैनल के माध्यम से हम भी अपील करांगे उन अधिकारियों तक, भाई शर्म के मारे एक बारी बारना आगे तो आ जाओ यार, एक बारी गोड्डा नुआन खातर तो आ जाओ यार। किसी का इतना बड़ा हादसा हो जाए, दुश्मन भी गोड्डा मोड़न खातर आ जाए, लेकिन जिसके अधीन ये काम करे थे उसके गोड्डा मोड़न भी नहीं आए। अधिकारियों ने सोचना चाहिए और इस परिवार की सार संभाल करनी चाहिए। कोई कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए सरकार को या महकमे को, जो जिस जगह खतरनाक जगह काम दे रहे हैं, कोई भी है उनका बीमा हो या उसके लिए कुछ ऐसी सुविधा की जाए ताकि जो उनको कुछ हो जाए पीछे परिवार तो बच्चे तो ना रूड़े उसके, या किसी प्रकार की ऐसी सुविधा कर दे या कोई जॉब दे दे उनके बहन भाई या कोई भी उनके उसके लायक है, ताकि वो अपने बच्चों को आराम से पाल सके और पढ़ाई कर सके। भाई वीडियो देखी है, ज्यादा कुछ आपा और कुछ नहीं कहते, वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। अगर फिर नई अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।